हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी जब आती है तब अपने साथ ढेर सारी खबरें लाती है। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट। परी और रणविजय की बढ़ती नजदीकियों को देख तुलसी को बुरा लगेगा, क्योंकि तुलसी तो जानती है कि रणविजय अच्छा लड़का नहीं है, मगर मिहिर को लगता है कि रणविजय अच्छा लड़का है और वो परी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उसने अंगद और मिताली की मेहंदी रस्म में तो ये डिसाइड भी कर लिया है कि वो इनकी शादी की अनाउंसमेंट भी करेगा। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि रणविजय ऐसा कुछ नहीं करेगा। क्यों करेगा? अरे मैं वही तो समझा रही हूँ और समझने की तुलसी बस करो यार, हम सब समझ चुके हैं पर तुम नहीं समझ रही हो। अरे नोएना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ रही है, तुम नहीं समझ रही हो। सब अच्छा जा रहा है। देखो रणविजय के माँ बाप कल आएंगे, मैं उनसे बात करूंगा और कल सगाई की अनाउंसमेंट होके रहेगी। बात खत्म, दैट्स फाइनल। मिहिर मगर तुलसी ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि अपने बेटे ऋतिक को काम पर लगा देगी कि वो उस लड़की का पता करे जिसे रणविजय ने धोखा दिया था। जब वो लड़की मिल जाएगी तो तुलसी के पास प्रूफ भी होगा, ये साबित करने के लिए कि रणविजय अच्छा लड़का नहीं है। सबूत चाहिए इसके खिलाफ। सबूत मिल जाए तो कैसे माँ? तूने कहा था ना तूने इसके बारे में कुछ पता किया है। हाँ। कि कोई लड़की थी जिसको इसने रणविजय ने फंसाया था, जिसके माँ बाप ने उसे शायद जेल भेजा था या कंप्लेंट करी थी। वो लड़की मिल जाए तो, वो लड़की अगर मिल गई ऋतिक तो इसके खिलाफ सबूत भी मिल जाएगा ना, और सबूत आएगा तो मैं तेरे पापा से बात करूंगी। सिर्फ मेरे बोलने तक नहीं रह जाएगी बात, सबूत के सामने कौन मना करेगा। ऋतिक उस लड़की को ढूंढ सकेगा। क्यों नहीं माँ, आप बोल रहे हो ना तो मैं करूंगा, पक्का ढूंढूंगा उस लड़की को। लेकिन समय ज्यादा नहीं है हमारे पास। ऐसा सोच कि कल शाम तक का ही वक्त है। हाँ आप फिक्र मत करो, मैं अभी से राइट अवे मैं अभी इस काम पे लगता हूँ, अभी से माँ। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तुमसे तुम तक का सेट। आर्यवर्धन को ये पता चल जाएगा कि अनु के पिता की दुकान को आग लग चुकी है और उसे इस चीज का बुरा लगेगा कि आखिर अनु ने उसे अब तक बताया क्यों नहीं। पर आर्यवर्धन की माँ उसे समझाएगी कि उसे ये सब नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसे अनु और उसके परिवार की मदद करना चाहिए, वो भी इस मुश्किल घड़ी में। अनु के पापा की दुकान में आग लग गई है, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि ये बात मुझे अनु ने नहीं बताई। ऐसी मुसीबत की घड़ी में उन्हें सपोर्ट करो। वहीं पैसों के चक्कर में अनु की मां पुष्पा भी सामान बेचकर पैसे कमाने की कोशिश करेगी, जिसे देख अनु के आंसू निकल पड़ेंगे। ये कोटेशन की फाइल है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रही हूँ और तुम इसे जाकर टेंडर ऑफिस में सबमिट कर। 45 मिनट्स में तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। और भी बहुत कुछ है, क्या दूं? कुछ नहीं, मेरे पास सब A1 माल है। अरे बोला ना नहीं चाहिए, पीछे ही पड़ गई है। चल निकल यहाँ से। हे माता रानी, उससे मेरे मम्मी पापा की हालत नहीं देखी जाती। सब चीजों से लड़ने की ना मुझे शक्ति देना। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गंगा माई की बेटियां का सेट। सिद्धू को तो स्नेहा अच्छी लगने लगी है और वो उसके सपने भी दिन रात देखता है, मगर अब उसकी माँ दुर्गावती अपने बेटे के सपने पर ताला लगा देगी, क्योंकि वो भी भगवान के सामने ये कसम खाएगी कि सिद्धू की शादी उसकी पसंद की लड़की से होगी। पर कुछ हो ना हो, आने वाले ट्रैक में सिद्धू किसी भी तरह से स्नेहा से ही शादी करेगा, जिसके बाद दुर्गावती की जिंदगी में तूफान आ जाएगा। भगवान को साक्षी मानकर आज हम ठाकुर दुर्गावती सिंह तुमको ये वचन देते हैं बिटिया कि हमारा बेटा सिद्धू तुम्हें अपनी धर्मपत्नी बनाएगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।